हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये सुबह के 7 बज रहे हैं। आज मैं 4 बजे उठी हूँ, तो सुबह वाला सब काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। जैसे झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब काम हो गया है। उसके किचन का सफाई मैंने पहले ही कर दिया था। उसके बाद सीधा मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि आज है गणगौर। तो गणगौर का मतलब कि जो भी खाना बनता है वो सुबह जल्दी जल्दी बनता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, खीर चूरमा भी बनता है और फल चढ़ाया जाता है। जो ज़्यादातर जिनके यहाँ गणगौर होता है उनको पता रहता है, तो वही बनाना रहता है। तो उसके लिए मैं आ गई हूँ किचन में। पीयूष लड़की अपना नहा धोआ रहा है, तैयार हो रहा है। हालांकि मेरे यहाँ जब कोई भी त्यौहार बार आता है तो सब काम जल्दी जल्दी होता है, सब कोई जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। आज 7 बजते बजते मेरे यहाँ सब कोई तैयार हो चुके हैं। केवल पीयूष है जो अपना नहाने के लिए गया होगा। वो ज़्यादातर लास्ट में करता है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा रहता है कि उसको लास्ट में नहाना रहता है। और सबका हो भी गया है। दूध मैंने तो रात में जो मंगवाया था, वो मेरा दूध रात में जो रखती हूँ वो फट गया था, तो अभी मैंने दूध भी मंगवाया है। पैकेट वाला जो दूध होता है, जैसे एक पैकेट तो मैंने रात में मंगवा के रख लिया, और 1 किलो दूध 1.5 किलो दूध लगभग रहता है, तो वो रखा तो वो फट गया। सुबह सुबह मैंने चढ़ा दिया तो उस समय ही फट गया था। क्या पता क्यों फट गया, समझ में नहीं आया मुझे। हालांकि फ्रिज में रखा हुआ था, पर वही ये रात में मैं गर्म करना भूल गई थी, इसीलिए क्या पता फट गया होगा। पर वो फट गया तो मैंने अभी दूध भी मंगवा लिया है। आज मुझे ज़्यादा खीर नहीं बनाना है, थोड़ा सा खीर बनाऊंगी मैं। क्या कि देना किसी को है नहीं, घर में बनाऊंगी और फिर जल्दी से कोई खाता भी नहीं है उतना। एक वो शौक से खाए तो ज़्यादा करके बनाऊंगी, इसलिए मैं जल्दी भी बन जाएगा। कम बनाऊंगी तो जल्दी बन जाएगा। और सुबह सुबह है तो जल्दी है भी मुझे। दोनों तरफ काम करूँगी तो जल्दी जल्दी करना है। कम से कम 1 घंटा में कर लेना है। 8 सवा 8 बजे तक मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं अपना तैयारी करके रखूँगी, तो जब भी फ़ोन आएगा तो मैं चली जाऊँगी पूजने के लिए। क्या कि मैं घर में तो करती नहीं हूँ, बाहर ही मतलब बगल में जाती हूँ पूजा करने के लिए। अकेले ये सब त्यौहार करना अच्छा नहीं लगता, सब कोई साथ मिल के करो तो अच्छा लगता है। तो मैंने आज तक घर में किया भी नहीं है, उतना मुझे आइडिया भी नहीं कैसे क्या किया जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। घर में 3-4 जैसे लेडीज़ हो तो अच्छा भी लगता है, तो इसलिए फिर मैं वहीं चली जाती हूँ। वहाँ सब कोई मिल के करते तो अच्छा लगता है। चावल को मैंने धो के रख दिया है। जैसे दूध में उबाल आ जाएगा तो मैं चावल डाल दूँगी। भिगो के पानी डाल के नहीं रखा है, ऐसे ही धो के रख दिया। ज़्यादा देर नहीं धो के रखती हूँ, जैसे एक तैयारी करके रखना, इसीलिए। नहीं तो तुरंत भी धो के डाल देती हूँ। एक होता है, बहुत होते हैं इसको पीस के भी रखते हैं, मतलब कि आधा पीस के डालते हैं, आधा ऐसे डालते हैं। पर मैं यही तरीक़ा से हमेशा बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने आटा ले लिया है चूरमा बनाने के लिए। आज अलग तरीक़ा से चूरमा मैं बनाऊँगी। जैसे गणगौर में जो चूरमा बनता है वो थोड़ा सा अलग तरीक़ा से बनाती हूँ। ऐसे तो जैसे रोटी, मोटा रोटी बना के उसका बनाती हूँ, पर आज रोटी का नहीं बनाना है। आज मुठड़ी में, जैसे मुठड़ी का चूरमा बोलते हैं मेरे गाँव में, तो वही मुझे बनाना है, जो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि उसका मुठड़ी मुझसे हाथ से हो नहीं पाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा सही थोड़ा गलत ऐसे ही करके हो भी जाता है। आटा वैसे ही लगाते हैं जैसे रोटी का लगाते हैं, चूरमा का जो लगता है उसी हिसाब से आटा लगाते हैं। तो घी, जितना घी इसमें लगेगा उस हिसाब से मैं डालूँगी, इसलिए मैंने कटोरी में डाल लिया है। इसको गर्म करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फ्रिज से मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था। सुबह सुबह घी बाहर निकाल के रख दिया, तो इसको गर्म करने का ज़रूरी नहीं है। अब पूरा आटा को हाथ से ऐसे मिक्स करते हैं। जब भी मोड़ देते हैं तो उसमें ऐसे मिक्स कर देते हैं, तो पूरा आटा में मिक्स हो भी जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के टाइट टाइट पूरा आटा मुझे सानना है, क्योंकि चूरमा के लिए जो आटा साना जाता है वो टाइट टाइट होता है। यहाँ देखिए मोड़ ठीक है, वही मैं आपको दिखा भी रही हूँ। मुट्ठी जैसे बन जाता है उस हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि शुरू में जो देख लेते हैं उसी का आदत हो जाता है, जैसे जैसे करते जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा टाइट टाइट पूरा आटा सन के तैयार है। तो इससे रोटी बना तो बहुत ही मुश्किल है, रोटी तो बनेगा ही नहीं। हाँ, मुठड़ी बनाने का कोशिश करूँगी कि बन भी जाएगा। दूध को बीच बीच में मैं चलाते जा रही हूँ, क्योंकि एक बार फट चुका है, तो इसका नीचे लगने का शुरू शुरू में थोड़ा सा डर भी रहता है। केवल पन्नी वाला दूध का खीर बनाओ तो पन्नी का दूध थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा आता है, तो उसमें पानी डालना ही पड़ता है। तो मैंने अभी नहीं डाला है, लास्ट में जैसे चावल डालूँगी तो चावल में तो थोड़ा बहुत पानी रहता है ये नीचे में, तो उसी से हो जाएगा। ऊपर से मैंने पानी डाला नहीं है इसमें। एक बूंद जो डालते हैं वो लगभग मैं डाल देती हूँ। यहाँ देखिए ऐसा ही मुठड़ी बनना चाहिए। हालांकि उतना अच्छे से मुझसे नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, पर कोशिश कर रही हूँ हो जाए। दूध में उबाल आ गया तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी। फिर इसमें इतना डर नहीं है, बीच में जो चलाते रहो, पास में खड़े रहने का ज़रूरी नहीं है। पर मुझे तो काम यही पास में खड़े रह के करना है, क्या सब्जी पूड़ी ये सब मेरे यहाँ चढ़ता नहीं है, तो वो मैं बाद में दिन में बना लेती हूँ। चढ़ता है वही अभी सुबह सुबह बनाती हूँ। जैसे सबके यहाँ अलग अलग चढ़ता है, किसी के यहाँ खीर पूड़ी चढ़ता है, किसी के यहाँ पूड़ी हलवा चढ़ता है, पर मेरे यहाँ खीर और चूरमा चढ़ता है, पूड़ी नहीं चढ़ता है। तो मैं केवल यही बना लूँगी जो चढ़ता है। ऐसे तो ज़्यादा हड़बड़ी रहता है तो मैं आधा चूरमा बना लेती हूँ, पर आज मुझे उतना हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चूरमा मैंने बनाया भी नहीं है। फिर एक बार में बना के बाद में बनाना तो मुझे, इसलिए मैं अभी बना के छोड़ दूँगी पूरा, तो बाद के लिए नहीं छोड़ दूँगी। बाद में फिर पूरी सब्ज़ी दिन में बनाते रहेंगे।
एक बार का मुठड़ी हो गया है, दूसरे बार का मैंने डाल दिया, क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 20-25 मिनट लगता है। मोटा रहता है तो महीन मतलब कम आँच में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि काजू बादाम को कूट देती हूँ, पर काजू तो कूटा गया है, बादाम एकदम से ऐसा कैसा रह गया, तो इसको मैं हाथ से काट दूँगी, चाकू से सॉरी काट देती हूँ। काटने के बाद डाल दूँगी। आज मेरा खीर बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, क्या कि कम है इसलिए जल्दी बन जाएगा। तो खीर बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब दोनों काम एक साथ ही हो जाएगा, चूरमा बनेगा उतना देर में मेरा खीर भी बन जाएगा। और ठंडा भी कर लिया मैंने साथ साथ में, क्योंकि लगातार तो मैंने वीडियो शूट किया नहीं, बीच बीच में बंद किया है फिर चालू किया है, ऐसे शूट करती हूँ। ज़्यादा लगातार करो तो अभी तो 8 बजने ही वाला है, मेरा काम लगभग हो भी चुका है, आधा घंटा में सब काम हो भी जाएगा। अब तो खीर भी बन गया है। और मुठड़ी को मैंने अच्छे से तोड़ लिया, उसके बाद हाथ से टुकड़ा कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोटा डालूंगी तो फिर पिसा नहीं जाएगा। थोड़ा सा टुकड़ा करके डालूंगी तो अच्छे से पिसा जाएगा, बहुत जल्दी पीस के तैयार भी हो जाएगा। पकने में इसको टाइम लगा है, पर ये वाला चूरमा रोटी वाला चूरमा से टेस्टी होता है। महीन पीस लो तो उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा गरगरा रखूँगी तभी ठीक लगता है। और राजस्थान में दाल चूरमा खीर चूरमा ज़्यादा बनता है, ज़्यादातर त्यौहार में ये होता भी है। जैसे आप सब तो मेरे वीडियो में देखते ही हैं, मेरे यहाँ तो गणगौर में भी होता है, रक्षाबंधन में भी खीर चूरमा बनता है। बहुत ऐसा त्यौहार होता है जिसमें ज़्यादातर दाल चूरमा या फिर खीर चूरमा ही बनता है। हरियाणा साइड में भी बहुत खाया जाता है चूरमा, वहाँ तो बाजरा की रोटी का बनता है। मेरे यहाँ भी पहले गांव में मैंने देखा बाजरा की रोटी का चूरमा, पर यहाँ मैंने कभी बनाया भी नहीं है। मुझे उतना पहले कभी खाया नहीं है तो टेस्टी नहीं लगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। यहाँ आने के बाद कभी बनाया नहीं है। तो वहाँ तो मेरा मुठरी ठंडा हो रहा है, तो तुरंत तो पीस नहीं सकती, तो थोड़ी देर बैठने के बजाय मैं अपना दूध लेने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ अच्छा दूध घर में लगा हुआ। फूल तो सुबह लक्की ने तोड़ दिया था, पर दूब मैं अपने से यहाँ से ले लूँगी। कितना अच्छा दूब लगा हुआ है, गमला में पहले थोड़ा सूख गया था पर अब अच्छा हो गया है। लक्की का मेरे यहाँ तबीयत अभी भी ख़राब है, कम से कम 3-4 दिन से उसका तबीयत ख़राब है। हालांकि मैं दवाई भी मैंने उसको दिलवा दिया, पर उसका समझ में नहीं आ रहा कि तबीयत हुआ क्या, कभी पेट दर्द, कभी बुखार, कभी उल्टी, सब चीज़ एक साथ ही हो रहा है। तभी भी वो उदास उदास है। पर वही ये है कि लकी को ज़्यादा नहीं होता है तो वो अपना लेटता भी नहीं है, अपना काम में धीरे धीरे लगा रहता है, हंसी मजाक उसका चालू रहता है। तो यहाँ चूरमा बन गया है, इसको मिक्स कर दिया चीनी मैंने। तो अभी जो भोग के लिए मुझे लेके जाना है तो वही मैं टिफ़िन में डाल लूँगी, खुला तो लेके जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो मुझे वहाँ भोग लगाना वही मुझे खाना भी है। तो मैं कम करके डालूँगी, भी ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता है, क्योंकि खीर भी मीठा है और उसके बाद चूरमा भी मीठा है। नमकीन बाद में खा सकते हैं, पहले इसी को खाना है, उसके बाद दिन में नमकीन खा सकते हैं। व्रत नहीं रहता है, जितना देर पूजा करो उतना देर ही व्रत रहता है। जिस हिसाब से अपना काम होता है उस हिसाब से पूजा हो जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। तो मैंने कोशिश किया तो मेरा 8:15 बजते बजते सब काम कंप्लीट हो गया। फिर मैंने सबका इंतज़ार किया है बैठ के, क्योंकि अभी जब मैं कर रही हूँ तो 8:15 का टाइम हुआ है। तो यहाँ सब तैयारी तो मेरा हो गया है, जितना मुझे लेके जाना पूजा के लिए वो तैयारी मैंने कर लिया है। केवल तैयारी करके मैं अपना वहाँ रख दूँगी, तो डलिया में मैं लगा लूँगी, इसी डलिया में, क्या इसी में मैं दूब और फूल लेके आई थी, तो इसी में मैं रख भी लूँगी जो जो मुझे लेके जाना है पूजा का सामान, तो इसी को लेके चली जाऊँगी। और साड़ी इसलिए मैंने सुबह सुबह पहन लिया था कि बाद में मुझे जाते समय हड़बड़ी नहीं रहे, नहीं तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तो अभी मुझे चुन्नी लेना है, रख तो देती हूँ उसको, फिर मुझे याद नहीं रहता है कि कहाँ मैंने रख दिया है, तभी उसी को मैं देख रही हूँ। पहले उस रूम में मैंने देख लिया है, फिर मैं इस रूम में आई हूँ देखने के लिए। जब हड़बड़ी में कोई सामान को देखो तो मिलता भी नहीं है। हालांकि नथ होता है, नथ पहन के पूजा किया जाता है, तो सुबह मैंने निकाल के रख दिया नथ को, फिर जाते समय मैं लेके जाना भूल गई थी वहाँ। अब वहाँ जाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे नथ लेना चाहिए, क्या कि नथ लगा के पूजा किया जाता है। सबके अपना अपना रूल होता है, मुझे अच्छा भी लगता है, पर बाद में मैं भूल गई तो फिर मैंने नहीं लगाया, वापस मैं लेने के लिए आई नहीं कि फिर पूजा में लेट हो जाता है इसलिए। तो यहाँ यही वाला चुन्नी मैंने ले लिया है। आज मुझे पीलिया नहीं लेना था, यही वाला चुन्नी लेना है। इसको लगाने में थोड़ा सा ये होता है कि आराम से लग जाता है, देखने में तो अच्छा लगता है, पर एक साइड से पूरा भारी, आगे साइड से पूरा भारी है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे से पूरा हल्का है, तो इसीलिए आगे खिसक के आता है, तो वही भी उसको मैं बोल भी रही हूँ।
यार एक मां की नाम सबको नाम ले लेना पहला प्रॉपर है बेटा नाम बबीता इंदौर दीदी के पीछे चलो पीछे पीछे इसका को नहीं अच्छा मेरे पीछे 10 मिनट है ना सब ले आएगा तो मैं क्या फिर एक एक जन 10 मिनट पड़ी कि चादर अंदर ले पड़ी है 10 मिनट पड़ी सर्कल में करते रहो ना आया घूम जाओ अपने पे सो जाओ चलो पीछे आओ आंटी जरूर जरूर आगे आओ मेरे दियो जाके बोलना तो बोली को आएगी पानी शाम के टाइम में पानी कटकाएगी चुनरी उड़ाएगी हरी हरी बड़ी मोटा से बड़ी जो मत जो साइड में ले देखा केक वाली सब से बड़ी आगे का फोटो को ले बड़ी से घर मारो मोनक निकला साफ लो जो मोनक निकला गयो हाथ दियो से बता दियो काट दियो पे सिंगार दियो मर्ची दियो तेरे वाली बाई दियो खाना दियो लाड दो देवर दियो दियो राना पूजा राजा मेहमान को स्वागत है राना को राजा कराए मारा स्वागत दे चार गिनती 16 गिनती अभी रात के 9 बज रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के फ़ोन देख रही थी, वीडियो का भी एडिटिंग कर लेती हूँ बैठे बैठे। तभी मुझे याद आया कि बहुत दिन से मैं आजकल आपसे लास्ट में वीडियो में बात नहीं कर पाती हूँ, एंड नहीं कर पाती हूँ। हालांकि मेरा वहीं पूजा हुआ, उसके बाद से मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। वहाँ से आने के बाद बहुत सारा घर का भी काम था, फिर खाना पीना। हालांकि दोपहर में मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया था, जैसे मैं बना के गई थी। उसके बाद नाश्ता सबका हो गया था मेरा आने तक, क्या कि मेरा आते आते 11:15 का टाइम हो गया था। जैसे सबको मिल के गणगौर पूछते टाइम ज़्यादा लगता है, गीत गाया जाता है, सबका नाम लेते हैं, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। उसके बाद शाम में हम फिर से गए गणगौर का विसर्जन करने के लिए। तो वहाँ भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो मेरा वीडियो खूब बड़ा हो जाता है, 2 पार्ट में मैं करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए वहाँ भी कुछ शूट नहीं किया। मेरा मन भी नहीं किया, पता नहीं आज। फिर आ गई थी शाम में भाभी, हालांकि मैं वहाँ थी तभी भाभी आ गई थी, क्या कि गणगौर का सिंदारा के लिए भाभी, तीज में भी जब सिंदारा होता तो भाभी आती है, गणगौर में भी आती है। फिर भाभी आई थी तो उनके साथ मैं आधा 1 घंटा के लिए बैठी। तो भाभी सिंदारा लेके आती है मेरे लिए, मिठाई,
पैसा भी देती है, मिठाई भी लेके आती है। आज तो कचौरी लेके आई थी, तो सबने हमने मिल के खाया वहाँ से। आने के बाद फिर खाने का तैयारी मैंने किया है। 7:30 बजे भाभी गई होगी, उसके बाद मैंने खाने का तैयारी किया। अभी रोटी बना था, तो मैं सोच रही थी पहले आपसे बात करती हूँ। क्या सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। सुबह जो उठी हूँ उसके बाद से बहुत, हालांकि दिन में थोड़ी सी देर के लिए मैं सोई थी, पर बाद में मेरा भतीजा भतीजी दोनों आ गया तो मैं उठ गई थी। आधा एक घंटा के लिए शायद मैं सोई होगी, फिर वो लोग आ गया तो मैं उठ गई। उसके बाद बच्चा लोग खेल रहा था, तो वैसे मुझे नींद नहीं आता है। फिर उधर चली गई, फिर जैसे शाम में गणगौर को पानी पिलाया जाता है, फिर विसर्जन के लिए लेके जाते भोग लगाने के बाद, तो उधर चली गई। वहाँ से आने के बाद बस वही भाभी आ गई थी, उनके साथ बातचीत करने बिजी हो गई। तो जैसे मैंने सुबह ही जो वीडियो शूट किया उसके बाद नहीं किया है, तो अभी इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। मेरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लकी सोया हुआ, उसको बुखार है। जब से मैं वहाँ से आई हूँ पूजा करके, तब से बुखार है उसको। तभी हालांकि दवाई लेके सोया, तब उसको नींद आया। पंखा चालू सुबह से अभी किया, बिना पंखा के सोया हुआ था। फिर दवाई ले लिया, दवाई लेने के बाद गर्मी लगता है, तभी वो सोया हुआ है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक